नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत दिन पहले बोला था कि वे ब्रिज का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो में देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वे ब्रिज जो होता है, जो रेलवे में मालगाड़ी जो होता है उसको जो वे करता है, उसका जो वजन होता है, तो वो कैसे होता है। अब देखिए, ये हर प्लेटफॉर्म में या हर स्टेशन में नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है जहाँ पे वे ब्रिज एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो वे ब्रिज थोड़ा प्लेटफॉर्म से दूर रहता है, थोड़ा दूर एक अलग सा घर बनाया रहेगा छोटा वाला। ठीक है, तो वहाँ पे एक मशीन रहता है और कुछ नहीं रहता, और एक एसी रहता है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जो एसी है, ये एसी इसीलिए रहता है क्योंकि मशीन बहुत गर्म हो जाता है, इसको ठंडा रखने के लिए। तो अभी देखिए, जल्दी से मैं आपको वे ब्रिज का काम बता देता हूँ कि जब आप कमर्शियल में ज्वाइन करेंगे तो वे ब्रिज में आपको क्या काम करना होता है। तो यहाँ पे जो पीसी रहेगा मेनली, इसको इसके ऊपर ही ये पूरा वेमेंट जो है ये बेस्ड है। एक पीसी होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोलर पीसी। जैसे यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग कंपनी का होता है, तो हमारे यहाँ पे एवरी नाम का एक तो कंपनी का आपका वेमेंट का मशीन है। तो यहाँ पे दो पीसी दिया गया है, दो कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर होता है कंट्रोलर, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक काम होता है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं अगर थोड़ा जूम करता हूँ इसको, आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए, मैंने कंट्रोलर पीसी को ऑन करने के बाद इसको जूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जूम करने के बाद अब क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुल जाता है। जब आप कंट्रोलर पीसी को पहली बार ऑन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, खुल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही, सॉफ्टवेयर के साथ ही, ट्रैक में जो सेंसर लगा रहता है, ट्रैक में छोटा छोटा सेंसर लगा रहता है। वो जब मालगाड़ी पास करती है ट्रैक से, तो जो मिडल के ऊपर जो चक्का चलता है ना, उसको ये पकड़ता है, उसको सेंस करता है, और उसके बिना पर ही ये वेमेंट लेता है। टॉन्स पे वेमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पेरिफेरल डायग्नोस्टिक्स बोल के एक तो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता है। हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, इस टैब पे। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है ये वाला। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि पहला इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट, इस ऑप्शन पे जाना होता है। इस कंपनी के मशीन पे ये काम है, हर जगह पे सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट पे जाके आपको बैलेंस टेस्ट करना पड़ता है। इस बात का मतलब यही है कि जब आप पहली बार मशीन को ऑन करेंगे, हर दिन आप चेक करते हैं, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना मतलब क्या होता है, आप दुकान में देखे होंगे, वेइंग मशीन जो होता है उसको हम टेयर करते हैं ना, कि एक्स्ट्रा वजन या कुछ भी जो रहे वो जीरो हो जाता है। तो उस तरीके का ही हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो वेमेंट गलत भी आ सकता है। आपको बैलेंस करना होगा, मतलब जीरो हो गया सब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन को, ट्रैक स्विच टेस्ट। ठीक है, इसको देखिए, ट्रैक स्विच जो टेस्ट होता है ये वाला। अब जब ट्रैक स्विच टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये वाला स्क्रीन आपको दिखेगा, यहाँ पे ये वाला दिखेगा। अब ये क्या है, देखिए दो लाइन है, मतलब क्या है कि पटरी को देखिए, जैसे पटरी ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो कुछ सेंसर यहाँ पे लगा रहता है पटरी का, एक यहाँ पे, और कुछ सेंसर यहाँ पे लगा रहता है। बात समझे आप? तो इन दो जगह के लिए ये दो ट्रैक स्विच है। ट्रैक स्विच का मतलब ये होता है, जो सेंसर होता है वो, जितना सेंसर उतना ही ट्रैक स्विच। ये लाल दिखना ही चाहिए, दिस इज करेक्ट। ये कोई भी हरा ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई मालगाड़ी नहीं पास कर रही है तो ये लाल दिखेगा। तो हर वक्त आप जब वेमेंट लेंगे, उससे पहले ट्रैक स्विच यानी कि उस सेंसर को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि सब लाल है कि नहीं। सब ट्रैक स्विच को लाल होना ही पड़ेगा। अगर ग्रीन है, इसका मतलब है कोई ना कोई मेटल उस ट्रैक स्विच के ऊपर है। मेटल रहेगा तो मेटल को सेंस करके ये ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, ये तभी होना चाहिए जब मालगाड़ी पास करेगी, उसका चक्का जब पास करेगा तभी ये ग्रीन होना चाहिए। बाकी सब टाइम पे ये रेड होना चाहिए, आपको चेक करना है। बात समझ में आ गई? सिर्फ यही दो काम आपको कंट्रोलर पीसी पे करना है। ठीक है, इस पीसी पे करना है। अब ये खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बगल में ही और एक तो कंप्यूटर रखा हुआ है जिसे हम ऑपरेटर पीसी कहते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। स्टाफ यहाँ पे काम करेगा, कंट्रोलर पे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑपरेटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो एवरी कंपनी का ही है, उसको आप खोलेंगे, आइकॉन रहता है डेस्कटॉप पे, उसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आप देखिए, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, वेइंग स्टेटस और ये सब दिखेगा। अब ये दो स्क्रीन जो है ये क्या है, यहाँ पे इस जगह पे जो आएगा, जब आप वेमेंट करेंगे ना, तो मालगाड़ी का जो बॉगी होता है, वैगन बोलते हैं उसको, उसका नंबर आता रहेगा, एक के बाद एक वेमेंट होता रहेगा, ऐसे 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 उसका नंबर आता रहेगा, उसका वेट आता रहेगा, उसका कुछ कुछ आईडी होता है, वो सब कुछ आता रहेगा। एक के बाद एक वेमेंट होता जाएगा और ये बढ़ता रहेगा।
समझे आप, ऐसे होता है। और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, ये आपको जो दिख रहा है, ये सब रेक आईडी है। रेक आईडी मतलब हर एक मालगाड़ी का एक एक आईडी होता है, ऐसे रेक आईडी होता है। तो आपको ये हमारा गाड़ी के लिए ढूंढना पड़ेगा, ये बाद में, पहले पेमेंट हो जाए। और इस जगह पे क्या दिखता है आपको, इस जगह पे आपको दिखेगा जब आप मालगाड़ी का रेक आईडी, यहाँ से कोई भी एक आईडी को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये रिफ्रेश करके करके लाना पड़ता है आपको। ये कोई भी रेक आईडी मतलब मालगाड़ी का नंबर, पूरा गाड़ी का नंबर, जब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मालगाड़ी का एक तो लिस्ट आ जाएगा। कौन सा वाला लिस्ट आएगा, जिस तरीके से मालगाड़ी में रेक में वैगन को सजाया गया है उस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से सजाया गया है वैगन को रेक में, उस तरीके से ही 1 2 3 4 करके मालगाड़ी का जो बॉगी है वो कैसे सजा हुआ है उसका अरेंजमेंट आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस अरेंजमेंट को, हमारा एक कॉपी है जिसे नंबर टेकर रजिस्टर बोलते हैं। मालगाड़ी जब मूवमेंट होता रहता है हम लोग नंबर उसका उठाते रहते हैं, बॉगी का एक एक का। उसके साथ हम यहाँ पे जो आएगा, इस जगह पे जो आएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे करके उसको मिलाते जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो कंट्रोल में फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि हमारे अरेंजमेंट के थ्रू, हमारे अरेंजमेंट के साथ इसका मिल नहीं हो रहा है, आप इसको रीअरेंज कीजिए। तो इस स्क्रीन पे जो दिखेगा इसको कंट्रोल रीअरेंज कर देगा, ऐसे काम होता है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। इसके बाद और डिटेल में ज़रूर वीडियो लाऊंगा।